आई नो आपको जॉब्स मिलना डिफिकल्ट होता है, इसी वजह से लोगों ने मेरे को कमेंट्स में डाला, तो मैंने सोचा क्यों ना एक अपवर्क की डिटेल सीरीज निकाल दी जाए। तो पार्ट 1 में हमने समझा था कैसे को प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना है, एंड पार्ट 2 में अब हम समझने वाले हैं कि जॉब्स को अप्लाई कैसे करना है। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 को नहीं देखा तो प्लीज मेक श्योर पार्ट 1 को मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके उसको जरूर चेकआउट करें, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। अब हम पार्ट 2 में ये डिस्कस करेंगे कैसे आपको जॉब्स को ढूंढनी है, कैसे फिल्टर्स को यूज करना है, हम कुछ टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे ताकि आपको जॉब्स मिलने में आसानी हो। सो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देखिए, तभी आपको अपवर्क को समझ आएगा। तो जैसे आपने देखा, ये मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है एंड यहाँ ये मेरी प्रोफाइल है। दिस इज मनीष कुमार, मैं फ्रीलांसर भी हूँ, मैं क्लाइंट भी हूँ, मैं यहाँ से हायरिंग भी बहुत ज़्यादा करता हूँ, फ्रीलांसर भी हूँ और मेरी अपनी एजेंसी भी यहाँ पे चल रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को गूगल एनालिटिक्स के लिए, क्योंकि मेरी जो सर्विसेज है दैट इज रिलेटेड टू दी गूगल एनालिटिक्स, शॉपिफाई कन्वर्जन एंड ऑप्टिमाइजेशन। जिन लोगों को ये सब चीज़ें नहीं पता है, ये एनालिटिक्स की डोमेन है, तो आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सर्च किया गूगल एनालिटिक्स, सेव सर्च को सेव भी कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने गूगल एनालिटिक्स पे क्लिक किया तो मेरे पास अब सारी जितनी भी जॉब्स पोस्टिंग है वो सारी आनी स्टार्ट हो गई। तो अब जितनी भी फीड आ रही है, इन जॉब्स फीड में सबसे पहला काम मेरा ये होता है कि मैं स्क्रॉल तो करूं। लोग मोस्टली यही काम करते हैं कि सिर्फ स्क्रॉलिंग पे ध्यान देते हैं, बट वो एक्चुअली में इन फिल्टर्स को यूज ही नहीं करते। मैं इन फिल्टर्स को सबसे पहले यूज करता हूं। तो सबसे पहले आई हैव टू मेक श्योर कि मेरा जो सॉर्ट बाय है वो न्यू पहले होना चाहिए, बाकी चीजें बाद में है। कैटेगरी में एग्जाम्पल मेरे को एनालिटिक्स का देखना है या मार्केटिंग का देखना है या कंसल्टिंग का देखना है। तो जैसे मैंने मान लो यहाँ पे मार्केटिंग का ही देखना है, तो मैंने यहाँ पे जाके मार्केटिंग पीआर एंड ब्रांड स्ट्रेटेजी, या मैं डिजिटल मार्केटिंग कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि एनालिटिक्स एंड काफ़ी सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग को समझते हैं। तो जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग कर दिया, अब ये वो वाली जॉब्स है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग एज अ टैग है, तो उन पे अप्लाई करना इजी हो जाएगा क्योंकि आपने एक फिल्टर आउट कर दिया। एंड अपवर्क में पहले कनेक्ट्स कम लगते थे। जिन लोगों को कनेक्ट्स के बारे में नहीं पता, मैं उनको दोबारा बता दूं पार्ट 2 में, वैसे तो मैंने पार्ट 1 में बताया था। कनेक्ट्स इज जस्ट लाइक कॉइन्स, आप कॉइन्स यूज करेंगे तो आप जॉब अप्लाई कर पाएंगे। एंड अप्रोक्सीमेटली $1.5 लगता है 10 कनेक्ट लेने में, विच इज 120 रुपए लगते हैं अप्रोक्सीमेटली। तो हर कनेक्ट 10 रुपए का होगा, हर महीने आपको 10 कनेक्ट मिलते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग के प्लस प्लान में होंगे तो आपको 100 कनेक्ट मिलते हैं। मैं आज तक फ्री प्लान ही यूज कर रहा हूँ, मेरे को नहीं लगता कि मेरे लिए अभी भी वो प्रो प्लान है। आपको लगता है तो आप ले सकते हैं, दैट इज ग्रेट, क्योंकि आपको मंथली कुछ कनेक्ट उसमें देने पड़ते हैं। देन यहाँ पे आई कुड सी कि एक्सपीरियंस लेवल पे आई हैव एंट्री, इंटरमीडिएट, एक्सपर्ट। प्राइसिंग कैसे करनी है वो हमने पार्ट 1 में समझा रखा है, तो मेक श्योर पार्ट 1 में जाके जरूर चेकआउट करें। अगर आपके एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं है तो गो फॉर एंट्री लेवल। आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो इंटरमीडिएट, बहुत एक्सपीरियंस है 25 साल एक्सपीरियंस है, यू गो फॉर द एक्सपर्ट। बट ज्यादातर जो जो जॉब्स मिलती हैं अपवर्क पे, अगर आप बिगनर्स हैं तो एंट्री लेवल। अगर आपके पास एक्सपीरियंस कुछ 5 से 15 साल है, क्योंकि मोस्टली लोग अपवर्क पे वही आते हैं जिनको साइड हसल करनी होती है, अपना फ्रीलांसिंग करियर ही करना होता है, तो वो एंट्री लेवल और इंटरमीडिएट में जा सकते हैं। क्योंकि जब तक आपकी अच्छी प्रोफाइल नहीं बनेगी, अच्छी रेटिंग नहीं आएगी, जॉब सक्सेस स्कोर 100% नहीं आएगा, अच्छे बैजेस नहीं मिलेंगे, तो आपको एक्सपर्ट की जो जॉब्स अप्लाई करेंगे वहां से रिवर्ट नहीं आएगा। क्योंकि अल्टीमेटली रिवर्ट आना इज इंपॉर्टेंट। जॉब अप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर रिवर्ट नहीं आएगा। देन इस जॉब टाइप आपको आवरली करना है, कितना आप मैक्सिमम जा सकते हैं, कितना मिनिमम होगा। फिक्स प्राइस भी आप कर सकते हैं। मोस्टली केसेस में आपको जो फिक्स प्राइस तो मिलता ही है, लेकिन आवरली थोड़ा ज्यादा मिलता है अपवर्क में। देन नंबर ऑफ प्रपोजल, इट्स अ ट्रिक। अगर आप नए हैं तो नंबर ऑफ प्रपोजल 15 to 20 तक ही रखें। 20 to 50 में चांसेस कम होते हैं। अगर लेस देन 5 करेंगे, 5 to 10 करेंगे, तो ज्यादा चांसेस है कि जो क्लाइंट है वो बहुत एक्टिव है जॉब्स देने में, तो इट इज ऑलवेज बेटर टू गो विद दोज। क्लाइंट इन्फो, आपका अगर कोई पहला क्लाइंट है, अगर आप पहले भी अपवर्क पे काम कर रहे हैं, देन यू आर स्टक, देन यस योर प्रीवियस क्लाइंट कैन शो यू। फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ दिख रहा है कि मेरा एक प्रीवियस क्लाइंट है, उसने एक जॉब डाल रखी है डिजिटल मार्केटिंग में, तो आई कैन जस्ट क्लिक हियर एंड मैं डायरेक्टली उस पर अप्लाई कर सकता हूँ। क्लाइंट हिस्ट्री, जो क्लाइंट है जिसने जॉब डाली है उस पर कितना एक्सपीरियंस है ये इंपॉर्टेंट है। एंड क्लाइंट लोकेशन की क्या होनी चाहिए, यूएस होनी चाहिए, यूके होनी चाहिए, दैट इज कंप्लीटली अप टू यू। मैं प्रेफर ये करूंगा, रिकमेंड करूंगा, क्योंकि अब अपवर्क पे है तो अमेरिकन प्लेटफॉर्म है, ये यूके के भी क्लाइंट्स होते हैं, ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स होते हैं, यूरोपियन क्लाइंट्स होते हैं, बट सबसे ज्यादा अमेरिकन क्लाइंट्स होंगे एंड वो ज्यादा पैसा भी दे पाएंगे आपको। क्लाइंट का अपना टाइम जोन होता है, आप उस टाइम जोन में ढूंढ सकते हैं कि कौन से टाइम जोन की आप ज्यादा ढूंढ रहे हैं। हो सकता है आपको रात को काम करने ज्यादा मन करता है, बट इट्स अगेन अ टिप। अगर आप कोई अमेरिकन क्लाइंट को पिच कर रहे हैं तो पिच करते टाइम उसकी टाइम जोन पे ही काम करें, उसके टाइम जोन पे ही उसको पिच करें। अगर आप पिच करेंगे इंडियन टाइम जोन पे एंड जब उसका अपना टाइम जोन स्टार्ट होगा, जब वो अपने क्लाइंट अकाउंट में जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रपोजल उसको दिखेगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्रपोजल्स ऑलरेडी आ चुके होंगे। देन द नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट लेंथ, क्या प्रोजेक्ट होनी चाहिए, कितने घंटे आप निकाल सकते हैं, एंड जॉब की ड्यूरेशन क्या है। आप चाहते हैं कि आपको फुल टाइम मिल जाए
तो जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे, तब आपको एक पर्सनलाइज़ फीड मिलेगी। जैसे यहाँ मेरे को पर्सनलाइज़ फीड मिल गई, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को एग्ज़ाम्पल ये वाला चाहिए और ये 2 मिनट पहले डाला है। तो अगर मैं अभी के अभी अप्लाई कर दूँगा, देयर आर हायर चांसेस कि मेरे को ये जॉब मिल जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ जाके चेकआउट किया कि वो क्या चीज़ चाह रहे हैं, ये इंटरमीडिएट चाह रहे हैं, लेस देन 1 मंथ है। देन ऑफ कोर्स आई वुड सी कि कौन-कौन से उसको कैसे रिव्यूज़ मिले हैं, टेस्टिमोनियल्स मिले हैं, कितने लोगों ने उसको अप्लाई किया है, एक्टिविटी क्या है, क्या स्किल्स है वो मेरे में है या नहीं है। क्लाइंट के बारे में आपको सब कुछ यहाँ पता लग जाता है कि क्लाइंट कैसा है, उसको 4.9 की रेटिंग मिली है। इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल में मैंने यूट्यूब वीडियोज़ बना रखी है, आप जाके इनको चेकआउट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बाद आपको ये समझ आ जाता है कि मेरे को किस जॉब पे अप्लाई करना है एंड देन ऑफ कोर्स जैसे ही आप अप्लाई का बटन क्लिक करेंगे, अप्लाई का बटन क्लिक करते ही आपको यहाँ पता चलेगा कौन सी प्रोफाइल से आपको करना है, कितने कनेक्ट्स यूज़ होने वाले हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, आपको क्या रेट रखना है एंड देन ऑफ कोर्स उसके बाद आपको कवर लेटर आएगा। कवर लेटर के बाद आप अपने अटैचमेंट्स मतलब पोर्टफोलियो डाल सकते हैं। अब कवर लेटर क्या डालना है, कैसे करना है, क्या पोर्टफोलियो होना चाहिए, उसके लिए मैंने डिटेल वीडियोस बना रखी है। उन सबके लिंक्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि ये वीडियो जो पूरी सीरीज थी वो ये थी कि ओवरऑल अपवर्क कैसे चलता है एंड 2025 में आप अपवर्क को अपने लिए गोल्ड माइन कैसे बना सकते हैं, क्योंकि सेम चीज मैंने खुद की था, मेरे को कोई नहीं था सिखाने वाला, मैंने सब इंटरनेशनल क्रिएटर से सीखा था। तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं अपनी कंट्री के लिए आपको अपवर्क सिखाऊं। अगर आप मेरी प्लेबुक परचेज कर लेंगे तो वहां तो मैंने स्क्रीनशॉट्स लगा रखे हैं, कितना मैं ज्यादा पैसा अर्न करता हूँ, कैसी चीजें अर्न कर सकता हूँ, कितने वेज हैं अपवर्क से पैसा कमाने के एंड कैसे कवर लेटर लेना है, ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, सब कुछ बता रखा है मैंने उस प्लेबुक में। तो प्लीज मेक श्योर इस प्लेबुक को जाकर जरूर चेकआउट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को जरूर बताइए कि अपवर्क के कौन से नेक्स्ट टॉपिक में मेरे को वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो सीरीज का भी मेरे को टॉपिक मेरे कमेंट सेक्शन में ही मिला था। एंड थैंक यू सो मच गाइस जो मेरे को इतना जो प्यार करते हैं अपवर्क के लिए। अपवर्क की मैं ऐसी और भी वीडियोस लाता रहूंगा सो दैट आई कैन जस्ट रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शन एंड आप सिर्फ पैसा कमाने में फोकस करें। Thank you guys for watching my complete video. This is Manish Kumar signing off.